हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पता है आपको कि लंबे समय के बाद कुल 5 वर्षों के बाद जो है यूपी टेट ने फाइनली कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो बात अब रही कि नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो जाके इस चैनल पर वीडियो है, आप देख लीजिएगा कि नोटिफिकेशन में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी टेट को आप पहले ही अटेम्प्ट में घर बैठे कैसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरी तरीके से प्रिपरेशन टिप्स मैं दूंगा आपको। मैं बताऊंगा कि आप अगले आने वाले 3 महीनों में किस तरीके से यूपी टेट को घर बैठे बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी कोर्स के आप आसानी से पास कर जाएंगे। आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमने भी सीटेट को 3 बार क्वालिफाई किया है। तो इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन सा स्टडी मटेरियल को आपको सिलेक्ट करना है, आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, सभी चीज के बारे में मैं बताऊंगा। मैं जितना इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप उतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए 200% है कि आप जो है यूपी टेट को पहले ही अटेम्प्ट में आसानी से क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके हम शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आइएगा तो यूपी टेट की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाउ टू क्रैक यूपी टेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो एग्जामिनेशन डेट है 2, 3 और 4 जुलाई को इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसका एग्जामिनेशन डेट बहुत पहले ही दे दिया था। ठीक है, तो जुलाई में आपका यूपी टेट है और सी टेट भी उसी के आसपास होने वाली है। तो आप इस तरीके से दोनों एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हैं। आपका सिलेबस के बारे में बता दूं, सबसे पहले किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने हम जाते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन में हमको पूछता क्या है। तो अगर आप पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 और यहां मैं लिख देता हूं पेपर 2। पेपर 1 किसके लिए होता है, तो पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए होता है। यहाँ पे आपको सीडीपी कुल 30 नंबर के है ना। उसके बाद लैंग्वेज 1 जो हिंदी होता है ये कंपलसरी 30 नंबर के। लैंग्वेज 2 में आप अंग्रेजी रख सकते हैं या कोई दूसरा सब्जेक्ट है ना, 30 नंबर के। मैथ जो है आपके 30 नंबर के पूछे जाते हैं और ईवीएस आपके 30 नंबर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल आपके 5 सब्जेक्ट 150 क्वेश्चन के होते हैं और 150 मार्क्स मिलते हैं। 150 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है। ये आपका पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 2 में ये तीनों चीजें सेम होती है ना। और इन दोनों के जगह पे जो ग्रेजुएशन जिनका एसएसटी होता है तो उनको 60 नंबर एसएसटी के पूछेंगे, और जो साइंस मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको साइंस और मैथ मिला के आपके 60 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स जो होते हैं, जनरल के लिए आपको 90 नंबर लाना होता है और बाकी जितने भी और आपके कैटेगरी है उन सभी को 82 मार्क्स लाने होते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब सिलेबस में क्या है, ये सीटेट के कंपैरिजन काफी आसान है एग्जाम निकालने के लिए। इसके पीछे का लॉजिक है कि ये सारे जो नंबर हैं, आप सीडीपी की छोड़ दे तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके कंटेंट से आते हैं। यानी अगर हिंदी में है तो हिंदी ग्रामर में आएगा, तत्सम तद्भव देशज विदेशज है ना, प्रत्यय उपसर्ग अलंकार, यही सबसे क्वेश्चन आता है। इंग्लिश में भी आपको इंग्लिश ग्रामर से, टेंस से, वॉइस से, नरेशन से क्वेश्चन आएंगे। और मैथ्स तो टोटल आपके कंटेंट से ही होते हैं, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया है ना, इसी सबसे क्वेश्चन। और ईवीएस भी पूरे कंटेंट से होता है। तो इसमें और जो सीडीपी होता है आपका पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। जैसे कि आप सीडीपी में, आप सीटेट में जो है आपको पहले सबसे पहले नेचर जानना होता है ना कि कौन एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सिर्फ रटने वाली जो है आपकी इसमें तैयारी होती है। जैसे कि आपको पूछ देगा कि संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण दिए गए हैं, तो 4 चरण दिए गए हैं, बस एक लाइन का क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास के चरण के सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो जीन पियाजे है ना। और सेम इसका उल्टा होता है आपके सीटेट में। सीटेट में अप्लाइड क्वेश्चन होता है। कोई आपका एक सीन दे देगा, सिनेरियो दे देगा, आप पूछे जाएगा कि ये किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए किस प्रिंसिपल का उदाहरण है, तो उस केस में आपको कंसेप्चुअल हो जाता है। तो आई होप कि आपको पेपर 2 के बारे में, पेपर 1 के बारे में, सिलेबस के बारे में आपको क्लियर पता चल गया होगा। बात रही कि सर स्टडी प्रिपरेशन टिप्स क्या होनी चाहिए। देखिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है ना। पूरा अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई स्टार्टिंग में 3 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एग्जाम का जो लास्ट ईयर हुआ है उसको लगाइए
उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा विषय स्ट्रांग है, कौन सा विषय कमजोर है ना। उस पे तो हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मजबूत होता ही होता है, ठीक है। तो इस चीज से आपको पता चल जाएगा कि आपकी मजबूती किसमें है और जिसमें कमजोरी है उस पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस खत्म करना है, उसके बाद जितनी भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं 4-5 सालों का उसको निपटा देना है ना। दूसरी बात कि आपका प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ी जो गलती करता है लोग सीटेट में भी, वो मोड का आपको पता होना चाहिए कि मोड ऑफ कंडक्ट जो है, मतलब एग्जाम का जो मोड है, किस मोड में एग्जाम लेती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो ये एग्जाम टोटली ऑफलाइन मोड में होने वाला है। तो ऑफलाइन अगर मोड में ले रहा है, और लोग गलती क्या करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें क्या होता है उनको टाइम मैनेजमेंट में पकड़ नहीं हो पाता है। अब जो 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन है वो हमेशा ऑनलाइन एग्जाम दिए हुए हैं और इनका एग्जाम हो गया ऑफलाइन मोड में OMR शीट पे। तो ये सारी गलतियां आपको एग्जामिनेशन के समय नहीं करनी है, जैसा कि मैंने किया था, और जिसके आधार पे आप पहली बार में अगर आप निकालना चाहते हैं तो इन सभी गलतियों से बचना पड़ेगा। सिलेबस खत्म करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और जितना भी टेस्ट लगाते हैं आप ऑफलाइन किसी बुक से, है ना, बुक लीजिए, OMR शीट साथ में रखिए और 2.5 घंटे का अलार्म लगा के आप जो है बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका एग्जामिनेशन एकदम ऑन द टाइम खत्म होगा, आपके पूरे क्वेश्चंस बनेंगे और आप अच्छी से तैयारी कर लेंगे। तो हो गया प्रिपरेशन। ये सिलेबस, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो स्टडी मटेरियल के लिए हमने पहले भी बोला कि PYQ का बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट जाइए। दूसरी बात कि सर अगर हमको CDP पढ़ना हो तो क्या करेंगे, तो हम समय समय पर यहाँ पे आपको CDP के छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस के होंगे वो समय समय पर मैं लाते रहूंगा। दूसरी बात CDP और मैथ्स की पूरी गारंटी हमारी, समय समय पर मैं हिंदी का, मैं जितना मैं मुझसे हो पाएगा अच्छे से मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा कि आप आराम से एग्जाम निकाल लेंगे। दूसरी बात कि सर यूपी टेट के प्रिपरेशन में हमें कितने नंबर की तैयारी करनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि लोग 150 में 150 की प्रिपरेशन करने जाते हैं और पता चलता है कि वो 90 भी नहीं ले पाते हैं। तो हमें तैयारी हमेशा 120 की रखनी चाहिए। 120 करेंगे तो ज्यादा दिमाग में बोझ भी नहीं रहेगा, लोड भी ज्यादा नहीं रहेगा, और आप इजीली आसानी से 120 करके जाएंगे। 100% आप 100+ मार्क्स आसानी से ला देंगे, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी है ना। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही है कि आप सबसे पहले सिलेबस खत्म करिए, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और एग्जामिनेशन का जो मोड होता है ऑफलाइन मोड में ही आप OMR पे अपना एग्जामिनेशन का टाइम के अंदर दीजिए। तो अभी तो आपको ऑफलाइन लगाने का टेस्ट जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट आप पिछले भी साल का जो पूछा गया क्वेश्चन उसको बना के देखिए। उसमें आपकी अपनी असली औकात पता चलेगी कि आपका किस विषय पे पकड़ है और किस विषय में कमजोरी है। उसके आधार पे आप अगले फिर विषय की प्रिपरेशन करेंगे। आपको सिर्फ अभी एक टेस्ट लगानी है, उसके बाद सिलेबस पे काम करना है, और सिलेबस इस तरीके से खत्म करना है। सपोज करिए अगर जीन पियाजे की हम बात कर रहे हैं तो जीन पियाजे के बारे में पूरा इतिहास खगोल देना है ना। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, किस देश के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, है ना। अगर जो सिद्धांत 4 दिए थे बाल विकास के, उसके स्टेजेस के कितने कितने वर्ष है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए जो है आपका संज्ञानात्मक विकास के जो सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी संवेदी गामक अवस्था जो है, उनका जो उम्र है वो कितने के बीच में है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 से 2 वर्ष के बीच में, इस 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चे जो है किस तरीके से विकास करते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं गारंटी लिख के देता हूं कि अगर आप यूपी टेट या सीटेट कोई भी एग्जाम अगर फर्स्ट टाइम नहीं क्लियर हो गया तो आप हमें कमेंट के जरिए बता दीजिएगा। एकदम 110% एग्जामिनेशन आपका क्लियर होगा। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि यूपी टेट एग्जामिनेशन को आपको कैसे आसानी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो से आपको हेल्प होगी और आप आराम से बताए गए दिशा निर्देश पे काम करेंगे तो आपका जो है सफलता निश्चित है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए, क्योंकि यूपी टेट आप एग्जाम होना है तो होना है ना।